अध्याय 30 बाइबल सत्य। आइए ईसाई धर्म में प्रमुख सच्चाइयों की बुनियादी समझ पाने में आपकी मदद करें ताकि आप एक मजबूत नींव बना सकें। 30.1 पाप वो सब कुछ है जो ईश्वर के विपरीत है, तो यह ऐसा कुछ भी कर रहा है और सोच भी रहा है जो सही और पवित्र नहीं है। हम में से प्रत्येक पापी है, ये हमारे स्वभाव में है। परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी पाप दूसरे से बड़ा नहीं है। पाप तो पाप है। पाप ही हमें ईश्वर से अलग करता है और हमें उसके साथ स्वर्ग में रहने से रोकता है। कभी कभी आप हमारे पापी स्वभाव को बाइबल में शारीरिक या दैहिक स्वभाव के रूप में संदर्भित देखेंगे, क्योंकि पाप वो है जो हमारा शरीर करना चाहता है। हालांकि अच्छी खबर यह है, भगवान ने हमारे पापों के लिए यीशु को मरने के लिए भेजकर हमारी पाप समस्या का समाधान किया। हमारा पापी स्वभाव यही करना चाहता है, बुराई। पापी स्वभाव बुराई करना चाहता है। जब आप अपने पापी स्वभाव की इच्छाओं का पालन करते हैं तो परिणाम बहुत स्पष्ट होते हैं। यौन अनैतिकता, अशुद्धता, कामुक सुख, मूर्ति पूजा, जादू टोना, दुश्मनी, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध का विस्फोट, स्वार्थी महत्वाकांक्षा, मतभेद, विभाजन, ईर्ष्या, नशे में धुत होना, जंगली पार्टी करना और इस तरह के अन्य पाप। मैं आपको फिर से बता दूं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इस तरह का जीवन जीने वाला कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। गलातियों 5:17-19 से 21 नया जीवंत अनुवाद। सबसे पहले प्रलोभन आता है, फिर वासना, और जिस चीज से हमें प्रलोभन दिया जाता है उसकी इच्छा होती है, और फिर पाप की कल्पना की जाती है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। याकूब 1:14-15। पाप, जिसे अधर्म और मांस कहा जाता है, हमें ईश्वर से अलग करता है। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वो सुनता ही नहीं। यशायाह 59:2। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। जो शरीर के अधीन हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। रोमियो 8:6-8। परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकर्याह में समा गया, और वो लोगों के ऊपर खड़ा होकर उनसे कहने लगा, परमेश्वर कहता है, तुम यहोवा की आज्ञा क्यों टालते हो कि तुम सफल नहीं हो सकते? तुमने यहोवा को त्याग दिया है, इसलिए उसने भी तुम्हें त्याग दिया है। द्वितीय इतिहास 24:20। चूंकि हम सभी पापी हैं और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसने हमारी पाप समस्या का ध्यान रखा। जैसा कि लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। सब भटक गए, सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। ये धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उन सबको दी जाती है जो विश्वास करते हैं। यहूदी और गैर यहूदी में कोई भेद नहीं, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और सब उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में हुआ, सिंतमित धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर ने मसीह को उसके लहू के बहाने प्रायश्चित के बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जाना है। रोमियो 3:10-12, 22-25 नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। 30.2 भगवान का प्यार। 30.2.1 प्यार। प्रेम संपूर्ण बाइबल का मुख्य विषय है। ईश्वर के कार्यों के पीछे प्रेम ही कारण और प्रेरणा है। भगवान को हम में से किसी को भी बनाने की आवश्यकता नहीं थी। वो परिपूर्ण है और उसे हमारे साथ की आवश्यकता नहीं है। उसने हमें बनाया क्योंकि वो चाहता था। यह उसका सौभाग्य था। आदम को बनाने के बाद उसने घोषणा की कि यह बहुत अच्छा था। भगवान ने आपको विशेष रूप से बनाया क्योंकि ऐसा करने से उसे खुशी मिलती है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। यहाँ तक कि भगवान का क्रोध भी प्रेम से उत्पन्न होता है। एक बच्चे को अनुशासन क्रोध का परिणाम प्रतीत होता है, लेकिन माता पिता के लिए अनुशासन प्रेम के कारण होता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं और उन्हें खतरे या दर्द से दूर रखना चाहते हैं। भगवान के साथ भी ऐसा ही है। वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता है। वो जानता है कि पापूर्ण जीवन पूर्ण नहीं होगा और सभी प्रकार की निराशा को जन्म देगा। आरंभ से, इससे पहले कि परमेश्वर ने आदम या हम में से किसी को भी बनाया, परमेश्वर जानता था कि हम पाप करने जा रहे हैं। हमें पाप से छुड़ाने की परमेश्वर की योजना उसके प्रेम की अंतिम गवाही है। क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, उसने यीशु को हमारे स्थान पर मरने के लिए भेजा।
उसने समय से पहले ही इसकी योजना बना ली थी, ये जानते हुए भी कि हम सभी पाप करेंगे। ईश्वर के प्रेम की तुलना इस बात से नहीं की जा सकती कि हम प्रेम को कैसे जानते हैं। हम प्यार पर हर तरह की शर्तें लगाते हैं। हम आमतौर पर बदले में प्यार की उम्मीद करते हैं। हम उन लोगों से भी प्यार करने से कतराते हैं जिनसे हम घृणा करते हैं। भगवान के मामले में ऐसा नहीं है। ईश्वर पूर्ण प्रेम है जो पूर्णतः बिना शर्त है। परमेश्वर का प्रेम त्यागपूर्ण है, भय से भरा नहीं है, बदले में कुछ भी नहीं मांगता है और आपके विरुद्ध कुछ भी नहीं रखता है। यह उस प्रकार का प्रेम है जिसके बारे में यीशु ने हमारे प्रयास करने की बात कही थी। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो ये जानते हुए पढ़ें कि सब कुछ परिपूर्ण और दिव्य प्रेम के स्थान से आता है। ईश्वर पूर्ण प्रेम है। हम जानते हैं और उस प्रेम पर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर हमसे रखता है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हमारे बीच सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन ही आव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का अर्थ दंड है। जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। प्रथम यूहन्ना 4:16-19। परमेश्वर ने यीशु को आपके पापों के लिए मरने के लिए भेजकर आपके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया ताकि आप अनंत जीवन पा सकें। इस पद में आप जानते हैं कि परमेश्वर का एकमात्र पुत्र यीशु है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह को हमारे लिए मरने के लिए भेजकर भगवान ने दिखाया कि वो हमसे बिना शर्त प्यार करता है। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8। प्रेरित पौल ने इन छंदों में ईश्वर की प्रेम की परिभाषा को साझा किया है। प्रेम धीरजवंत और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, अभिमान नहीं करता, अनुचित चाल नहीं चलता, अपनी इच्छा नहीं मानता, झुंझलाता नहीं, बुराई का विचार नहीं करता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। परंतु अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं। इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रथम कुरिन्थियों 13:4-7 13। 30.2.2 ईसा चरित। सुसमाचार, शुभ समाचार या मोक्ष उस कार्य को संदर्भित करता है जो यीशु ने हम पापियों को बचाने के लिए किया था, क्योंकि हमारी पाप समस्या हमें ईश्वर से अलग रखती है। ईश्वर ने हमारे लिए बचाए जाने और अनंत काल तक उसके साथ रहने का एक रास्ता बनाया। याद रखें कि पाप की सजा मृत्यु है और केवल एक पूर्ण बलिदान ही पाप का प्रायश्चित कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को एक सिद्ध, पापरहित मानव के रूप में जीवन जीने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा। फिर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और हमारे पापों के लिए वो मर गया। अच्छी खबर यह है कि यीशु मरे नहीं रहे, वो कब्र से उठ खड़ा हुआ और अब स्वर्ग में राज्य करता है। यदि आप विश्वास करना चुनते हैं तो अच्छी खबर यह है कि आप बच गए हैं। ये धर्म ग्रंथ बताता है कि यीशु ने आपकी आत्मा को बचाने के लिए आपके लिए क्या किया। ये बाइबल में सबसे अधिक उद्धृत ग्रंथों में से एक है। परमेश्वर का एकमात्र पुत्र यीशु है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना 3:16-17। यीशु ने हमारे लिए जो किया उसे प्रेरित पौलुस शुभ संदेश कहता है। अब हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो मैंने तुम्हें सुनाया था, जिसे तुमने ग्रहण भी किया था और जिसके द्वारा तुम स्थिर भी हो, क्योंकि मैंने सबसे पहले तुम्हें वही पहुंचा दिया जो मुझे पहुंचा था, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक जीवित हैं और कितने सो भी गए। फिर वो याकूब को, फिर सब प्रेरितों को और सबके बाद मुझे भी दिखाई दिया जो समय से पहले जन्मा था। प्रथम कुरिन्थियों 15:1-3-8। यीशु के शिष्य लूका ने दोहराया कि वो खुशखबरी का चश्मदीद गवाह था। यीशु ने वास्तव में वही किया जो उसने कहा था कि वो करने जा रहा है।
जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा कि यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार प्रचार करे। यीशु नासरी को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया और वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जो कुछ उसने यहूदा के देश और यरूशलेम में किया उसके हम गवाह हैं। और उन्होंने उसे क्रूस पर लटकाकर मार डाला और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जिलाया, और सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुना था, अर्थात हम पर प्रकट किया, जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। प्रेरितों के काम 10:36-38 से 42। 30.2.3 अनुग्रह। अनुग्रह को कुछ ऐसा मिल रहा है जिसके हम हकदार नहीं हैं। ये सजा के बजाय आशीर्वाद है। हम स्वर्ग में रहने के लायक नहीं हैं क्योंकि हम पापी हैं। इसके बजाय हम मृत्यु और नरक के पात्र हैं। हम भगवान की कृपा से बच गए हैं और स्वर्ग में भगवान के साथ रहने को मिले हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम हासिल कर सकते हैं, इसके लिए काम कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास कर सकते हैं या कमा सकते हैं। अनुग्रह ईश्वर का उपहार है। केवल यीशु ही स्वर्ग में रहने का हकदार है क्योंकि वो परिपूर्ण और पवित्र है। अनुग्रह के साथ भगवान हमारे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा यीशु के साथ किया जाना चाहिए। चूंकि हम पापी हैं, हम मृत्यु के योग्य हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। हम परमेश्वर की कृपा से बचाए गए हैं क्योंकि वो दया का धनी है। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है कि वो हम पर अपनी कृपा से जो मसीह यीशु में है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, न कि कर्मों के कारण, ऐसा कोई घमंड न करेगा। इफिसियों 2:4-5, 7-9। भगवान ने हमें इसलिए नहीं बचाया क्योंकि हम इसके लायक हैं, उसने हमें अपनी कृपा दिखाने के लिए बचाया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाया और पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया, इसलिए नहीं कि हम इसके लायक थे, बल्कि इसलिए कि सनातन काल से यही उसकी योजना थी कि वो मसीह यीशु के द्वारा हमें अपना अनुग्रह दिखाए। द्वितीय तीमुथियुस 1:9 नया जीवंत अनुवाद। क्योंकि हम अनुग्रह से बचाए गए हैं, हमारे पास परमेश्वर से विरासत है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो, जिसने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। क्योंकि हम मसीह के साथ एक हो गए हैं, इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं उस महिमा में अनुग्रह के लिए जो उसने हम पर, जो उसके प्रिय पुत्र के हैं, उंडेला है। वो दयालुता और अनुग्रह में इतना धनी है कि उसने अपने पुत्र के लहू से हमारी स्वतंत्रता खरीद ली और हमारे पापों को क्षमा कर दिया। इसके अलावा क्योंकि हम मसीह के साथ एक हो गए हैं, हमें परमेश्वर से विरासत मिली है, क्योंकि उसने हमें पहले से चुना है और वो अपनी योजना के अनुसार सब कुछ करता है। इफिसियों 1:3-6-7, 11 नया जीवंत अनुवाद। 30.2.4 दया। दया को वो नहीं मिल रहा जिसके हम हकदार हैं। ये जेल से मुक्त हो जाओ कार्ड की तरह है। हम में से प्रत्येक ईश्वर के प्रति जवाबदेह है जिसने हमें बनाया है। उनका कहना है कि पाप की सजा मौत है। हम पहले ही जान चुके हैं कि हम में से प्रत्येक पापी है, इसलिए हम में से प्रत्येक मरने और अनंत काल नरक में बिताने का हकदार है। भगवान हमें इस निश्चित मृत्यु से बचाकर अपनी दया प्रदर्शित करते हैं। परमेश्वर ने हमें दंड देने के बजाय हमारे पापों के लिए अपने पुत्र यीशु को दंड दिया। हम में से प्रत्येक को यह निर्णय लेना है कि हम उसकी दया स्वीकार करेंगे या नहीं। मुझे आशा है कि आप उस कार्य पर विश्वास करना चुनेंगे जो यीशु ने आपको बचाने के लिए किया था। ईश्वर की दया ही पापियों को क्षमा करती है। चूंकि हम पापी हैं, हमारी सजा मौत है, लेकिन भगवान ने हमें बचा लिया। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रथम कुरिन्थियों 15:56-57। ये परमेश्वर की दया के अनुसार है कि हम बचाए गए हैं, न कि किसी ऐसे कार्य के कारण जो हमने स्वयं किया है। परंतु जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ,
तो उसने हमें पवित्र आत्मा के नए जन्म और नया बनाने के स्नान के द्वारा, जो उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला उद्धार किया। तीतुस 3:4-6। ईश्वर हम अधर्मियों पर दया दिखाते हैं और हमें क्षमा कर देते हैं। दुष्ट अपना चालचलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा, अर्थात हमारे परमेश्वर की ओर, और वो पूरी रीति से क्षमा करेगा। यशायाह 55:7। 30.3 आस्था के कार्य। 30.3.1 मन फिराओ। मन फिराओ मतलब मुंह फेर लेना। जब आपको एहसास होता है कि आपने कुछ गलत किया है या ऐसा कुछ किया है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को ठेस पहुंची है और आप अब उस तरह का कार्य नहीं करने का निर्णय लेते हैं, तो ये पश्चाताप है। व्यापक अर्थ में पश्चाताप का अर्थ है हमारे पापूर्ण व्यवहार से दूर होना और इसके बजाय ईश्वर की ओर मुड़ना। आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि भगवान का अनुसरण करने से पहले आपको खुद को ठीक करना होगा और अपने जीवन में जो गंदगी पैदा की है उसे साफ करना होगा। नहीं, ईश्वर आपसे प्रेम करता है और यीशु आपके लिए पहले ही मर चुका है, जबकि आप अभी भी पापी हैं। ईश्वर जानता है कि हम अपने दम पर उसके पवित्र मानकों को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान के सामने अपने पापों को स्वीकार करें और उसे बताएं कि आपको खेद है और आप उसका अनुसरण करना चाहते हैं। वो वफादार रहेगा और आपकी मदद करेगा। आपको बस पश्चातापपूर्ण हृदय से यीशु के पास आने की आवश्यकता है। यीशु हम पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने आए। इन छंदों में उसके लिए एक बड़ा भोज बनाया यीशु के लिए एक भोज को संदर्भित करता है। लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ी दावत रखी। वहां कर वसूलने वालों और उनके साथ खाने वाले अन्य लोगों की एक बड़ी भीड़ थी। उनके शास्त्री और फरीसी उसके शिष्यों के विरुद्ध ये कहते हुए बड़बड़ाने लगे, तुम कर वसूलने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, स्वस्थ लोगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, परंतु बीमारों को होती है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। लूका 5:29-32। यीशु तुम्हारे लिए तब मरा जब तुम पापी ही थे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8। यह एक भजन है जिसे राजा डेविड ने लिखा था। बाइबल हमें बताती है कि उसका हृदय परमेश्वर के समान था। पहला शमूएल 13:14, प्रेरितों के काम 13:22। डेविड हमें बताते हैं कि पश्चाताप करने वाला हृदय कैसा दिखता है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे मेरे अधर्म से भली भांति धो ले, मुझे मेरे पाप से शुद्ध कर, क्योंकि मैं अपने अपराधों को जानता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और वही किया है जो तेरी दृष्टि में बुरा है, इसलिए कि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निर्दोष ठहरे। हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर नेक आत्मा को नया कर, अपने उद्धार का आनंद मुझे फेर दे, स्वेच्छा से मुझे संभाल ले। टूटा मन परमेश्वर के बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। भजन संहिता 51:1-4, 10, 12, 17। ईश्वर उस कार्य को पूरा करने में विश्वासयोग्य है जो उसने हम में शुरू किया है। आप स्वयं को साफ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कर सकते हैं। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। फिलिपियों 1:6। 30.3.2 पानी का बपतिस्मा। बपतिस्मा पानी में डुबाने की क्रिया है। यह आपके पापों से शुद्ध होने का प्रतीकात्मक कार्य है। यह आमतौर पर पानी से धोकर, पानी में डुबाकर या पानी छिड़ककर किया जाता है। यह है नहीं एक कार्य जिसे आपको बचाने के लिए करने की आवश्यकता है। ये केवल आपके विश्वास को प्रदर्शित करता है और उसका जश्न मनाता है। यीशु ने ईश्वर के साथ अपनी एकता प्रदर्शित करने के लिए बपतिस्मा लिया था। आप पवित्र शास्त्र में देखेंगे कि यीशु ने कभी किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। यदि बचाया जाना आवश्यक होता तो क्या आपको नहीं लगता कि यीशु ने अपने मंत्रालय के दौरान बस इतना ही किया होता? आप केवल अनुग्रह से ही बचाए जाते हैं, आपके द्वारा किए गए किसी भी काम से नहीं। यीशु हमें बताते हैं कि बपतिस्मा उनके शिष्यों, उनके अनुयायियों के लिए है। यीशु ने उनके पास आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती 28:18-19।
ईश्वर के साथ अपनी एकता प्रदर्शित करने के लिए यीशु को यूहन्ना द बैप्टिस्ट द्वारा बपतिस्मा दिया गया था। हम यहाँ ये भी सीखते हैं कि बपतिस्मा का अर्थ ये दिखाना है कि आपने अपने पापों से पश्चाताप किया है और क्षमा पाने के लिए ईश्वर की ओर रुख किया है। ये संदेशवाहक जॉन बैप्टिस्ट था। वो जंगल में था और लोगों को ये दिखाने के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए कि उन्होंने अपने पापों का पश्चाताप किया है और क्षमा पाने के लिए परमेश्वर की ओर मुड़े हैं। जॉन ने घोषणा की, कोई जल्द ही आ रहा है जो मुझसे बड़ा है, इतना बड़ा कि मैं एक दास की तरह झुकने और उसके जूतों के फीते खोलने के लायक भी नहीं हूँ। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। एक दिन यीशु गलील के नासरत से आया और जॉन ने उसे जॉर्डन नदी में बपतिस्मा दिया। जैसे ही यीशु पानी से बाहर आया, उसने देखा कि आकाश फट गया और पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उसके ऊपर उतर रही थी और स्वर्ग से एक आवाज आए, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो और तुम मुझे बहुत खुशी देते हो। मरकुस 1:4-7-11 नया जीवंत अनुवाद। यीशु का एक शिष्य पतरस हमें बताता है कि बपतिस्मा हमारे पापों को माफ करने के बाद ईश्वर के प्रति एक प्रतिक्रिया है, क्योंकि तभी हमें एक साफ विवेक मिलता है और वह जल बपतिस्मा का प्रतीक है जो अब आपको बचाता है, आपके शरीर से गंदगी को दूर करके नहीं, बल्कि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में। ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण प्रभावी है। प्रथम पतरस 3:21 नया जीवंत अनुवाद। 30.3.3 पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आपके आस्तिक बनने के बाद यही होता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, परमेश्वर और यीशु की आत्मा आपके अंदर रहती है। पवित्र आत्मा एक सहायक है और आपको कौशल देगा, जिसे आत्मा का उपहार कहा जाता है, जो आपको पृथ्वी पर भगवान के राज्य को विकसित करने और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आपको बस उससे इन कौशलों को आपके सामने प्रकट करने के लिए कहने की आवश्यकता है और वो ऐसा करेगा। इन छंदों में यीशु पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु ही वो है जिसने उन्हें आज्ञा दी। हे थियोफिलुस, मैंने जो पहली पुस्तक लिखी उसमें उन सब बातों का वर्णन है जो यीशु ने आरंभ में करना और सिखाना आरंभ किया था, और उनके साथ इकट्ठे होकर उसने उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को मत छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जो तुमने मुझसे सुनी है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, पर थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रेरितों के काम 1:4-5-8। जब आपने यीशु पर अपना विश्वास रखा तो आप पर उसकी पवित्र आत्मा की मुहर लग गई और तुम भी मसीह में शामिल हो गए जब तुमने सत्य का संदेश सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जब तुमने विश्वास किया तो तुम पर उस पर मुहर लगी, अर्थात प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की, जो उसके द्वारा रखे गए लोगों के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। इफिसियों 1:13-14 नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। प्रेरित पौलुस उन उपहारों का वर्णन करता है जो पवित्र आत्मा हमें देता है। इनमें ज्ञान, विश्वास, उपचार, चमत्कार, भविष्यवाणी, विवेक, भाषाएं और भाषा व्याख्या शामिल हैं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक बातों के विषय में अज्ञात रहो। वरदान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, परंतु हर एक को सबके लाभ के लिए आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें और दूसरे को ज्ञान की बातें, और किसी को विश्वास, और किसी को चंगा करने की बातें, और किसी को सामर्थ्य के काम, और किसी को भविष्यद्वाणी, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को नाना प्रकार की भाषा, और किसी को अन्य भाषाओं का अर्थ बताना दिया जाता है। परंतु एक ही आत्मा इन सबको उत्पन्न करता है और जो चाहता है उसके अनुसार हर एक को बांट देता है। प्रथम कुरिन्थियों 12:1-4-7-11। 30.3.4 है क्या? यीशु ने अपने अंतिम भोज के दौरान अपने शिष्यों के साथ, जिसे हम कम्युनियन कहते हैं, उसका परिचय दिया। यीशु ने अपने शिष्यों के साथ रोटी और शराब साझा की। यीशु ने अपने अनुयायियों से उसकी याद में भी ऐसा ही करने को कहा। रोटी यीशु के शरीर का प्रतीक है, जबकि शराब उसके खून का प्रतीक है। अपने मंत्रालय के दौरान यीशु अक्सर खुद को जीवन की रोटी और जीवन देने वाले पानी के स्रोत के रूप में संदर्भित करते थे। अब यीशु शारीरिक रूप से उस रोटी या शराब में नहीं है जिसका सेवन किया जाता है। रोटी और शराब आपको यीशु की शिक्षाओं को याद रखने में मदद करने के लिए हैं, और यीशु ने आपके पापों के लिए अपने शरीर का बलिदान देकर और क्रूस पर अपना खून बहाकर आपके लिए क्या किया,
जब आप कम्युनियन में भाग लेते हैं तो उस सब पर विचार करें जो यीशु ने आपके लिए किया है। प्रेरित पौल इन छंदों में कम्युनियन की व्याख्या करते हैं। हम ये याद रखने के लिए करते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लोहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। प्रथम कुरिन्थियों 11:23-26। यीशु स्वयं को जीवन की रोटी बताते हैं। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें स्वर्ग से रोटी नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरती है और जगत को जीवन देती है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा न होगा और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा न होगा। यूहन्ना 6:32-33-35। यीशु हमें बताते हैं कि वो जीवन देने वाला जल प्रदान करते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यूहन्ना 4:10-13-14। 30.3.5 भगवान का डर। इस संदर्भ में डर का मतलब डरना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर प्रेम है और उसके पूर्ण प्रेम में कोई भय नहीं है। इसके बजाय ईश्वर का भय का अर्थ है ईश्वर का भय मानना। शब्द AWE आश्चर्य, भय और सम्मान की भावना व्यक्त करता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और श्रद्धा, आदर और हमारे विस्मय का पात्र है। हम आज्ञाकारिता, विश्वास, पूजा, प्रार्थना और ईश्वर के साथ समय बिताने के माध्यम से दिखाते हैं कि हमारे अंदर ईश्वर का भय है। परमेश्वर का भय ही बुद्धि है। फिर बुद्धि कहाँ से आती है? समझ का स्थान कहाँ है? परमेश्वर उसका मार्ग जानता है और वो उसका स्थान जानता है। उसने मनुष्य से कहा, देख, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है, बुराई से दूर रहना ही समझ है। अय्यूब 28:20-23-28। हमें पवित्र भय और विस्मय के साथ भगवान की पूजा करने के लिए कहा गया है। चूंकि हमें एक ऐसा राज्य प्राप्त हो रहा है जो हिलता नहीं, इसलिए आइए हम परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें और पवित्र भय और भय के साथ उसकी आराधना करके उसे प्रसन्न करें। इब्रानियों 12:28 नया जीवंत अनुवाद। हमें परमेश्वर के प्रति श्रद्धा के साथ खड़ा होना है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का भय माने, जगत के सब निवासी उसका भय माने। भजन संहिता 33:8। मूसा द्वारा लिखित ये धर्मग्रंथ हमें बताता है कि हम ईश्वर के प्रति भय कैसे दिखाते हैं। हम इसे ईश्वर की आज्ञा का पालन, प्रेम और सेवा करके दिखाते हैं। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सब मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और पूरे प्राण से उसकी सेवा करे और यहोवा की आज्ञाओं और विधियों को मानता रहे। व्यवस्था विवरण 10:12-13। 30.3.6 महानतम आज्ञाएं। अपने मंत्रालय के दौरान यीशु ने कानून और 10 आज्ञाओं को सबसे बड़ी आज्ञा और स्वर्णिम नियम तक सीमित कर दिया। वे 2 आदेश हैं जो उन सभी का सारांश प्रस्तुत करते हैं। ईश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो। प्रेम यहाँ का प्रमुख सत्य है। यदि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो आप किसी और चीज की पूजा नहीं करेंगे। यदि आप अपने पड़ोसी यानी किसी अन्य व्यक्ति से प्यार करते हैं तो आप उन्हें गलत या ठेस पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। यीशु हमें बताते हैं कि कौन सी आज्ञाएं सबसे महान हैं। शास्त्रियों में से एक ने उससे पूछा, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, सबसे बड़ी यह है, हे इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, ये पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना।
इनसे बड़ी कोई और आज्ञा नहीं। मरकुस 12:28-31। इस धर्म ग्रंथ में यीशु हमसे कहते हैं कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं कि उनके साथ किया जाए। इसलिए जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। मत्ती 7:12। प्रेम ही मुख्य सिद्धांत है, और सबसे बढ़कर आपस में प्रेम रखने में उत्साही बनो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रथम पत्रस 4:8। 30.3.7 महान आयोग। ये सभी विश्वासियों के लिए एक निर्देश है और यह सीधे यीशु के मुंह से आया है। हमें अपना विश्वास दूसरों के साथ साझा करना है। हमें अन्य लोगों को ये देखने में मदद करनी है कि वे वास्तव में कौन हैं, ईश्वर की संतान, स्वर्ग के लिए बनाई गए। यह एक कठिन कार्य हो सकता है क्योंकि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपना विश्वास साझा करने के परिणाम से डरते हैं जो प्रतिकूल या हिंसक प्रतिक्रिया करेगा। याद रखें कि यीशु आपके साथ है, वो सदैव है। आपको डरने की कोई बात नहीं है। ये शैतान का उकसावा मात्र है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप सच्चाई जानने में किसी की मदद करें। परमेश्वर आपको दूसरों से बात करने में मदद करेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने मूसा को फिरौन से बात करने में और पौल को अन्य जातियों को उपदेश देने में मदद की थी। इन छंदों में यीशु हमें महान आदेश देते हैं। यीशु ही बोल रहा है। उसने उनसे कहा, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तब प्रभु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। उन्होंने बाहर जाकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो उसके साथ होते थे वचन को पुष्ट करता रहा। मरकुस 16:15-19-20। यीशु ने महान आदेश देने के बाद कहा कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। यीशु उनके पास आया और उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आमीन। मत्ती 28:18-20। चाहे कुछ भी हो, हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि जब वो इस कार्य में वफादार था तब परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहा, उसे मजबूत किया और यहाँ तक कि उसे बचाया भी। उलाहना, डांटना और उपदेश देना का अर्थ है कि हमें दूसरों को सुधारना, डांटना और प्रोत्साहित करना चाहिए। वचन का प्रचार करो, समय और असमय तैयारी करो, पूरी सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दो, डांटो और समझाओ, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सुनेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और सत्य से कान फेरकर कथा कहानियों पर ध्यान देंगे। परंतु प्रभु ने मेरा साथ दिया और मुझे बल दिया कि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन लें। इस प्रकार मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। 2 तीमुथियुस 4:2-4-17। परमेश्वर ने मूसा को फिरौन से बात करने में मदद की, इसलिए वो आपको भी बात करने में मदद करेगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, क्योंकि मैं बोलने में भद्दा और बोलने में धीमा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? या गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा कौन बनाता है? क्या वो मैं नहीं हूँ, यहोवा? अब जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे बोलना होगा वो तुझे सिखाऊंगा। निर्गमन 4:10-12। 30.4 भगवान के वादे। 30.4.1 क्षमा। आपके साथ कुछ गलत करने या आपको ठेस पहुंचाने वाले किसी कार्य के लिए किसी की माफी स्वीकार करने का कार्य क्षमा है। जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के नियम की अवज्ञा कर रहे होते हैं और हम खुद को और अन्य लोगों को चोट पहुंचा रहे होते हैं। जब हम पाप करते हैं तो हमें क्षमा किए जाने की आवश्यकता है, चूंकि हम ईश्वर और उसके कानून के प्रति जवाबदेह हैं। इसलिए हमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर की क्षमा की आवश्यकता है। अद्भुत बात यह है कि ईश्वर क्षमा का ईश्वर है। उसने यीशु को हमारे पापों के लिए मरने के लिए भेजा ताकि वो हमारे पापों को क्षमा कर सके। यदि आपने ईश्वर से कहा है कि आपको खेद है और आप मानते हैं कि यीशु आपके पापों के लिए मरे, तो आपको क्षमा कर दिया गया है। आप इसके बारे में 100% निश्चित हो सकते हैं। अब क्षमा हमें क्षमा करने वाले ईश्वर से भी आगे निकल जाती है। इसके लिए हमें अन्य लोगों को हमारे विरुद्ध उनके पापों को क्षमा करने की भी आवश्यकता है। ओह,
ये कठिन है क्योंकि हम सभी को द्वेष रखना पसंद है। भगवान हमें याद दिलाते हैं कि उन्होंने हमारे पापों को माफ कर दिया है, इसलिए हमें दूसरों के प्रति भी वही प्यार दिखाना चाहिए और उन्हें भी माफ करना चाहिए। यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लें तो ईश्वर हमें क्षमा करने में विश्वासयोग्य है। इस श्लोक में ईश्वर वो है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। प्रथम यूहन्ना 1:9। जब आप पश्चाताप करेंगे तो भगवान आपके पापों को फिर याद नहीं रखेंगे। इसलिए मन फिराओ और लौटाओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। प्रेरितों के काम 3:19। जब परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है तो वो हमारे पापों को जितनी दूर पूर्व पश्चिम से है फेंक देता है। इसका मतलब है कि वे हमसे असीम रूप से अलग हैं। हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर और उसके किसी उपकार को न भूल। वही तो तेरे सब पापों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों का बदला हमें दिया है, क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। पूर्व पश्चिम से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। भजन संहिता 103:2-3, 10-12। चूंकि हमें क्षमा कर दिया गया है, हमें दूसरों को भी क्षमा करना चाहिए और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इफिसियों 4:32। 30.4.2 दोबारा जन्मा। फिर से जन्म लेना काफी उत्सुक वाक्यांश है, फिर भी यह पूरी तरह से वर्णन करता है कि यीशु की बचाने वाली कृपा पर विश्वास करने के बाद लोगों के साथ क्या होता है। उनका दोबारा जन्म हुआ है। यह आध्यात्मिक जन्म की बात करता है, भौतिक जन्म की नहीं। क्या आपने यीशु पर अपना विश्वास रखा है? यदि हाँ, तो आपने ईश्वर और यीशु के साथ एक नए रिश्ते में जन्म लिया है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा अब आपके अंदर निवास करती है और आपको नया बनाती है। इन छंदों में यीशु निकोडेमस से फिर से जन्म लेने के बारे में बात करते हैं। पानी से जन्मे का तात्पर्य शिशु के रूप में आपके शारीरिक जन्म से है। आत्मा का जन्म तब होता है जब आप यीशु में अपना विश्वास रखते हैं और उनकी आत्मा आपके अंदर रहती है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यूहन्ना 3:3-6 नया राजा याकूब संस्करण। जब हम यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हम एक नई रचना बन जाते हैं। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। द्वितीय कुरिन्थियों 5:17। जब हम दोबारा जन्म लेते हैं तो हमें अपने पुराने स्व को त्याग देना चाहिए या उसे बंद कर देना चाहिए और उसके स्थान पर अपना नया स्व धारण कर लेना चाहिए। पर यदि तुमने उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है वैसा ही उसी में सिखाए भी गए तो तुमने मसीह की शिक्षा उस रीति से नहीं पाई कि तुम अगले चालचलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के स्वरूप में सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इफिसियों 4:20-24। 30.4.3 भगवान के बच्चे। जब आप उस सब पर विश्वास करना चुनते हैं जो यीशु ने आपके लिए किया है तो आपको सबसे महान उपहार मिलते हैं जिनकी कल्पना की जा सकती है। अब आप भगवान के बच्चे हैं। यह उन सभी विशेषाधिकारों के साथ आता है जिनकी आप परमेश्वर के परिवार में होने की अपेक्षा करते हैं। पहला अनंत जीवन है, दूसरा यीशु राजाओं का राजा है। चूंकि यीशु एक राजा है इसलिए वो अपने बच्चों को भी राजसी बनाता है। क्लेश की अवधि समाप्त होने के बाद वो पूरी पृथ्वी पर शासन करेगा। बाइबल हमें बताती है कि विश्वासी उसके साथ पृथ्वी पर राज्य करेंगे। तीसरा, आपको भगवान के घर स्वर्ग में भी रहने को मिलता है। जब आप पृथ्वी पर रहते हैं तो इस महत्वपूर्ण सत्य को कभी न भूलें कि आप कौन हैं। यही आपकी असली पहचान है। शत्रु शैतान
नहीं चाहता कि आप जाने कि आप वास्तव में कौन हैं, और वो लगातार आपको इस बात से अनभिज्ञ रखता है। शैतान चाहता है कि आप अपना सारा विश्वास और आशा अपनी सांसारिक पहचान में रखें। आपका पार्थिव शरीर वो नहीं है जो आप हैं। आपका काम यह नहीं है कि आप कौन हैं। अन्य लोगों के साथ आपके रिश्ते वैसे नहीं हैं जैसे आप हैं। आपके पास जो वस्तुएं हैं वे वो नहीं हैं जो आप हैं। ये सभी चीज़ें अस्थायी हैं। यदि आप यीशु में विश्वास करते हैं तो आप ईश्वर की संतान हैं। आपके अंदर यीशु की शक्ति रहती है, कोई भी चीज़ उसे छीन नहीं सकती। यीशु पर विश्वास करके हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। जो कोई यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर की संतान बन गया है। परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ है उसकी आज्ञाओं का पालन करना, और उसकी आज्ञाएं बोझिल नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर की हर संतान इस दुष्ट संसार को हरा देती है, और हम यह विजय अपने विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। प्रथम यूहन्ना 5:1-3-4 नया जीवंत अनुवाद। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं और ईश्वर की संतान बन जाते हैं, तो आपको अपने अंदर रहने वाले यीशु की शक्ति मिलती है, और मसीह तुम्हारे भीतर रहता है। इसलिए भले ही तुम्हारा शरीर पाप के कारण मर जाएगा, आत्मा तुम्हें जीवन देती है, क्योंकि तुम परमेश्वर के साथ धार्मिक बन गए हो। परमेश्वर का आत्मा, जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तुम में रहता है, और जैसे परमेश्वर ने मसीह यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वैसे ही वो तुम्हारे नश्वर शरीरों को भी तुम्हारे भीतर रहने वाले उसी आत्मा के द्वारा जीवन देगा। रोमियो 8:10-11 नया जीवंत अनुवाद। परमेश्वर के बच्चों को अनंत जीवन मिलता है। इस श्लोक में उसकी कृपा भगवान की कृपा है। अपने अनुग्रह के कारण उसने हमें धर्मी ठहराया और हमें विश्वास दिलाया कि हम अनंत जीवन के वारिस होंगे। तीतुस 3:7 नया जीवंत अनुवाद। कोई भी परमेश्वर की संतान से अनंत जीवन नहीं छीन सकता। यीशु ही यहाँ बोल रहे हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नाश न होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है, कोई उन्हें मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। यूहन्ना 10:28-29। परमेश्वर के बच्चे यीशु के माध्यम से उत्तराधिकारी हैं। इन छंदों में उनके पुत्र की आत्मा यीशु की पवित्र आत्मा है। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, कि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालकपन की संतान ठहराएं। और तुम जो संतान हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को तुम्हारे हृदयों में भेजा, जो ये पुकारता है कि हे अब्बा, हे पिता। सो अब तुम दास नहीं परंतु पुत्र हो, और यदि पुत्र हो तो मसीह के द्वारा परमेश्वर के वारिस भी हो। गलातियों 4:4-7। इन धर्म ग्रंथों में हम सीखते हैं कि भगवान के बच्चे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मत्ती 5:5। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, और समुद्र भी नहीं रहा। और मैंने स्वर्ग से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे। परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, और न पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रहीं। जो जय पाए वो सब वस्तुओं का अधिकारी होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वो मेरा पुत्र होगा। प्रकाशित वाक्य 21:1-3-4-7 नया राजा याकूब संस्करण 30.4.4 प्रार्थना का उत्तर दिया। पूर्ण बाइबल में एक मुख्य सत्य ये है कि ईश्वर प्रार्थनाएं सुनता है और उनका उत्तर देता है। याद रखें कि प्रार्थना का अर्थ केवल ईश्वर से बात करना है। यदि आप अपने विचारों में उससे चुपचाप बोलते हैं, या यदि आप जोर से बोलते हैं, तो वो आपकी बात सुनता है। यह उन तरीकों में से एक है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं कि भगवान वही करेगा जो उसने वादा किया है, क्योंकि परमेश्वर अतीत में प्रार्थनाओं का उत्तर देने में विश्वासयोग्य रहा है। ये जानकर तसल्ली करें कि जब आप उससे बात करते हैं तो ईश्वर आपकी सुनता है, यहाँ तक कि जब आप नहीं जानते कि क्या कहना है, तब भी पवित्र आत्मा आपकी ओर से आपके लिए प्रार्थना करता है। भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। नीतिवचन 15:29। भगवान प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। इस पद में यीशु ही बोल रहे हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। मत्ती 21:22।
यहाँ उत्तर दी गई प्रार्थना का एक उदाहरण दिया गया है। यूहन्ना द बैप्टिस्ट अपने पिता की प्रार्थना का उत्तर था। प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसे दिखाई दिया। उसे देखकर जकरयाह घबरा गया और उस पर भय छा गया, लेकिन स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरयाह मत डर, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलिशबा तेरे लिए एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। लूका 1:11-13। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करती है। इन छंदों में मध्यस्थता करता है का अर्थ प्रार्थना है। आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भरकर जो बयान से बाहर हैं, हमारे लिए विनती करता है। मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर के अनुसार विनती करता है। रोमियो 8:26-27। 30.4.5 मार्गदर्शन। बाइबल में पाए जाने वाले परमेश्वर के वादों में से एक आपका नेतृत्व और मार्गदर्शन करने का उनका वादा है। वो तुम्हें त्यागेगा या त्यागेगा नहीं। भगवान ने आपके लिए सर्वोत्तम सोच रखी है। उसने आपको विशिष्ट रूप से और एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया है। वो जीवन भर आपके कदमों का मार्गदर्शन करेगा ताकि आप अपना उद्देश्य पूरा कर सकें। अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित करें, जैसे यीशु ने गेत्समेन के बगीचे में किया था, और भरोसा रखें कि वो आपके कदमों का मार्गदर्शन करेगा। भगवान से बुद्धि मांगें और भरोसा रखें कि वो इसे प्रदान करेगा। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। याकूब 1:5-6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीतिवचन 3:5-6। ईश्वर आपको त्यागेगा नहीं या आपसे विमुख नहीं होगा। याद रखें कि यहोवा ईश्वर का दूसरा नाम है। यहोवा कहता है, क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हें आशा और अच्छा अंत दूंगा। यिर्मयाह 29:11। ईश्वर ने आपको बनाने से पहले ही आपके मार्ग की योजना बना ली थी। मनुष्य के कदम यहोवा के द्वारा स्थिर होते हैं। वो अपने मार्ग से प्रसन्न रहता है, चाहे वो ठोकर खाए तो भी गिरेगा नहीं, क्योंकि यहोवा उसे अपने हाथ से थामे रहता है। भजन संहिता 37:23-24। ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करें, जैसे यीशु ने तब किया था जब उसने आपके लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। यीशु ही यहाँ बोल रहे हैं, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। लूका 22:42। 30.4.6 सभी भगवान को देखेंगे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर को देह में आमने सामने देखेगा। उस दिन एकमात्र चीज जो मायने रखेगी वो यीशु के साथ आपका रिश्ता है। कुछ लोग अज्ञानता का दावा करेंगे और कहेंगे कि उन्हें नहीं पता था कि ईश्वर का अस्तित्व है। खैर, वो उड़ेगा नहीं, जिसका अर्थ है कि यह भगवान के साथ अच्छा नहीं होगा। बाइबल हमें बताती है कि उस दिन हम में से किसी के पास कोई बहाना नहीं होगा। आप देखिए, परमेश्वर हम में से प्रत्येक को आरंभ से जानता है। यिर्मयाह 1:4-5। उसने हम में से प्रत्येक के हृदय पर अपना नियम और अनंत काल लिखा। सबोपदेशक 3:11। और परमेश्वर की सारी सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध गवाही देगी। यदि आपने खुद पर या सांसारिक चीजों जैसे धन और संपत्ति या झूठे देवताओं पर अपना विश्वास रखा है, तो यह आपके लिए सबसे भयानक दिन होगा, क्योंकि आपको तुरंत एहसास होगा कि आप कितने गलत थे और आपने शाश्वत खुशी का अवसर गंवा दिया है। हालांकि यदि आपने यीशु में अपना विश्वास रखा है, तो यह आपके लिए एक शानदार दिन होगा जब आप स्वर्ग में भगवान की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे और सचमुच हमेशा के लिए खुशी से रहेंगे। अय्यूब जानता था कि वो परमेश्वर को अपने शरीर में देखेगा। यहाँ अय्यूब ही बोल रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। जब मेरी चमड़ी नष्ट हो जाएगी, तब मैं अपने शरीर में परमेश्वर को देखूंगा, जिसे मैं अपनी ओर से देखूंगा। मेरी आंखें उसे देखेंगी और एक अजनबी की तरह नहीं। अय्यूब 19:25-27। यीशु के शिष्य यूहन्ना को यीशु से एक शानदार रहस्य उद्घाटन प्राप्त हुआ। इन छंदों में
उन्होंने वर्णन किया है कि जब यीशु दोबारा आएंगे तो हर एक व्यक्ति उन्हें देखेगा। परमेश्वर की ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। देखो, वो बादलों के साथ आ रहा है और हर आंख उसे देखेगी, यहाँ तक कि जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। पृथ्वी के सभी गोत्र उसके लिए विलाप करेंगे। हाँ, आमीन। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, प्रभु परमेश्वर कहता है, जो है, जो था और जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान। प्रकाशित वाक्य 1:4-7-8। इन छंदों में यूहन्ना मानव जाति के लिए अंतिम न्याय का वर्णन करता है। ये तब होता है जब सभी मृतक पुनर्जीवित हो जाते हैं। वे सिंहासन के सामने खड़े हैं, जो कि परमेश्वर का सिंहासन है। यदि आप आस्तिक हैं तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। यीशु ने आपके लिए भुगतान किया। प्रत्येक व्यक्ति जिसने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, उसका न्याय उनके कार्यों के अनुसार किया जाएगा। आपको अब तक पता चल जाना चाहिए कि यह अच्छा नहीं है। आपको बचाए रखने के लिए आपके कार्य उत्तम होने चाहिए, और ऐसा नहीं है। केवल यीशु ही परिपूर्ण है। तो आप इन छंदों में देखते हैं कि अविश्वासियों को आग की झील में डाल दिया जाता है। फिर मैंने मरे हुओं को, छोटे बड़े सबको, सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और उन्होंने पुस्तकें खोली। फिर एक और पुस्तक खोली गई, जो जीवन की पुस्तक है। उन पुस्तकों में जो लिखा हुआ था, उसके अनुसार मरे हुओं का उनके कामों के अनुसार न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला तो वो आग की झील में डाल दिया गया। प्रकाशित वाक्य 20:12-13-15। उस अंतिम निर्णय पर किसी के पास ईश्वर के अस्तित्व को न जानने के संबंध में कोई बहाना नहीं होगा। सृष्टि स्वयं घोषणा करती है कि उसका अस्तित्व है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर का ज्ञान उनके मन में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं कि वे निरुत्तर रहें। इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर को जानकर भी परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। रोमियो 1:18-21। 30.5 स्थानों। 30.5.1 स्वर्ग। स्वर्ग वो है जहाँ भगवान रहते हैं। स्वर्ग मात्र अस्तित्व की अवस्था नहीं है। अनंत स्वर्ग वो नई पृथ्वी होगी जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी पर यीशु के सहस्राब्दी शासन के बाद बनाया है। परमेश्वर उस नई पृथ्वी पर हमारे साथ अपना घर बनाएगा। बाइबल न्यू जेरूसलम नई पृथ्वी पर एक शहर को एक भौतिक स्थान के रूप में वर्णित करती है। ये शहर बहुत बड़ा है, 1400 मील चौड़ा, 1400 मील ऊंचा और 1400 मील लंबा है। केवल सिद्ध और पवित्र लोग ही परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रह सकते हैं। चूंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है, हमें अंदर आने के लिए यीशु पर अपना विश्वास रखना चाहिए। यीशु स्वर्ग के द्वारपाल हैं, न कि सेंट पतरस, और न ही आप। स्वर्ग में भी यीशु द्वारा बनाई गई एक जगह है, सिर्फ आपके लिए यह सही है। वो पुनर्जीवित होने और स्वर्ग लौटने के बाद से हम में से प्रत्येक के लिए स्वर्ग में रहने के लिए जगह बना रहा है। शैतान के पसंदीदा झूठों में से एक ये है कि स्वर्ग उबाऊ होने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप वहां रहना चाहें, इसलिए उसे आपको इसके बारे में झूठ बताना होगा। ये बोरिंग के बिल्कुल विपरीत होगा। बस 1 मिनट के लिए इसके बारे में सोचो। ब्रह्मांड का रचयिता वहां रहता है। यदि आप उन सभी अद्भुत चीजों का आनंद लेते हैं जो उसने हमारे लिए पृथ्वी पर बनाई हैं, तो आप उन शानदार चीजों से अभिभूत हो जाएंगे जो उसने स्वर्ग में हमारे लिए बनाई हैं। पृथ्वी उबाऊ नहीं है, तो स्वर्ग उबाऊ क्यों होगा? मुझे लगता है कि यह शैतान के सबसे मूर्खतापूर्ण झूठों में से एक है, क्योंकि अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। हम जानते हैं कि स्वर्ग का एक शहर है, प्रकाशित वाक्य 21, और हम पृथ्वी पर शहरों में होने वाली गतिविधियों से परिचित हैं। हम ये भी जानते हैं कि स्वर्ग में हम में से प्रत्येक के लिए एक जगह बनाई गई है। यूहन्ना 14:2-3, भोजन, प्रकाशित वाक्य 22:2, जानवर, यशाया 65:25, और एक विवाह उत्सव, प्रकाशित वाक्य 19:6-9। हम ये भी जानते हैं कि हम स्वर्ग में मुकुट, प्रकाशित वाक्य 3:11, और खजाना, मत्ती 6:19-21 कमा सकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग वस्तुतः अवर्णनीय है।
ये हमारे द्वारा देखी गई या कल्पना की जा सकने वाली किसी भी चीज़ से परे है। वे चीज़ें निश्चित रूप से मुझे उबाऊ नहीं लगती। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें भगवान के साथ रहने का मौका मिलेगा। क्या आप ये सोच सकते हैं? वो ईश्वर जिसने हमें, ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज़ को बनाया, वो हमारे साथ रहेगा। स्वर्ग वो स्थान है जहाँ ईश्वर रहता है और उसने इसे बनाया है। यहोवा कहते हैं, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, क्योंकि मेरे ही हाथ ने ये सब वस्तुएं बनाई हैं और ये सब वस्तुएं इसी रीति से बनी हैं। यशायाह 66:1-2। परमेश्वर एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी बनाएगा। भगवान वहाँ विश्वासियों के साथ रहेंगे। मैंने एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी जाती रही है और समुद्र भी नहीं रहा। मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, जो अपने पति के लिए सजी हुई दुल्हन के समान सजी हुई थी। मैंने स्वर्ग से एक ऊंची आवाज़ ये कहते हुए सुनी, देख, परमेश्वर का निवास मनुष्यों के बीच में है और वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, क्योंकि उनका परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य 21:1-3। यीशु स्वर्ग के द्वारपाल हैं। इन छंदों में यीशु ही बोल रहे हैं। वो भेड़ का द्वार है और विश्वासी उसकी भेड़ें हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो भेड़शाला में द्वार से प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और मार्ग से चढ़ता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से प्रवेश करता है, वही भेड़ों का चरवाहा है। द्वारपाल उसके लिए द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे नहीं समझे कि वो उनसे क्या कह रहा था। इसलिए यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यूहन्ना 10:1-3, 6-7-9। यीशु हमें बताते हैं कि हमें संकीर्ण द्वार का उपयोग करके स्वर्ग में प्रवेश करना है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मत्ती 7:13-14। नया राजा याकूब संस्करण। नया यरूशलेम स्वर्ग का एक शहर है। इसकी सड़कें शुद्ध सोने से बनी हैं। यीशु के शिष्य यूहन्ना ने इन छंदों में हमारे लिए इसका वर्णन किया है। फिर वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया, और परमेश्वर की महिमा भी थी। उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर के समान थी, मानो वो बिल्लौर के समान स्वच्छ यशब हो। उसकी शहरपनाह बड़ी और ऊंची थी, और उसके 12 फाटक थे, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे। नगर चौकोर था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने ईख से नगर को मापा, 12,012 कोठी। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी। नगर शुद्ध सोने का था, शुद्ध कांच के समान। नगर की शहरपनाह की नींव सब प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सजी हुई थी। 12 फाटक 12 मोती थे, हर एक फाटक एक मोती से बना था। नगर की सड़क शुद्ध सोने की थी, शुद्ध कांच के समान। प्रकाशित वाक्य 21:10-12, 16, 18-19, 21। हमारी आंखों ने वो चीजें नहीं देखी जो परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए तैयार की हैं, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो मनुष्य के मन में नहीं आई, उन्हें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। परंतु परमेश्वर ने उन्हें आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। प्रथम कुरिन्थियों 2:9-10। यीशु स्वर्ग में प्रत्येक विश्वासी के लिए जगह तैयार कर रहे हैं। इन छंदों में यीशु ही बोल रहे हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से घर हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:2-3, 6। स्वर्ग में अब कोई मृत्यु, दुख या पीड़ा नहीं है। वो ईश्वर को संदर्भित करता है। वो तुम्हारे सारे आंसू पोंछ देगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं।
प्रकाशित वाक्य 21:4। यीशु हमें बताते हैं कि स्वर्ग वो स्थान है जहां विश्वासियों को उनकी आत्माओं के लिए आराम मिलेगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मत्ती 11:28-29। 30.5.2 नरक। नरक वो स्थान है जिसे भगवान ने शैतान और विद्रोह करने वाले अन्य गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए बनाया था। शैतान नरक का शासक नहीं है, ईश्वर नरक का निर्माता और शासक है और शैतान उस पर कब्जा करेगा। दुर्भाग्य से यह वो जगह भी है जहां कोई भी व्यक्ति जो स्वर्ग में रहना नहीं चुनता, अंत में यही निवास करेगा। आप देखिए, हम में से प्रत्येक स्वर्ग या नर्क में अनंत काल व्यतीत करेगा। ईश्वर हम में से प्रत्येक को यह विकल्प देता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। यदि आप ईश्वर से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते, तो वो आपको ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। चूंकि भगवान स्वर्ग में रहते हैं, इसका मतलब है कि यदि आप भगवान के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो आपको नरक में रहना होगा। मुझे लगता है कि शैतान का एक और पसंदीदा झूठ ये है कि नरक शांत और लोकप्रिय पार्टी स्थल है। अच्छा ये है? बाइबल हमें बताती है कि नरक आग की एक झील है जो अंधकार में डूबी हुई है और जहां लोगों की कभी न खत्म होने वाली प्यास होती है और वे पीड़ा में अपने दांत पीसते हैं। सचमुच शैतान? वो कोई पार्टी नहीं है। ईश्वर प्रकाश है, प्रकाश का विपरीत अंधकार है। ईश्वर प्रेम और आनंद है, इसके विपरीत पीड़ा है। नरक ईश्वर की अनुपस्थिति और विपरीत है। याद रखें कि यीशु स्वर्ग से उतरे, उन्हें यातनाएं दी गईं और आपको इससे बचाने के लिए उनकी मृत्यु हो गई। आपको बस उस पर विश्वास करना है जो यीशु ने किया, और आप बच जाएंगे। यीशु ने हमें बताया कि भगवान ने गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए नरक बनाया। यीशु ही यहाँ बोल रहे हैं। फिर वो बाईं ओर वालों से भी कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे पास से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मत्ती 25:41। नरक आपका डिफ़ॉल्ट शाश्वत गंतव्य है। आपको अपने डिफ़ॉल्ट गंतव्य को बदलने के लिए यीशु पर विश्वास करना चुनना होगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो विश्वास नहीं करता उस पर दंड की आज्ञा नहीं हो चुकी, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। दंड की आज्ञा ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यूहन्ना 3:16-18-19 36। यीशु ने हमें बताया कि नरक का रास्ता चौड़ा है। आप परमेश्वर के राज्य में केवल संकरे द्वार से ही प्रवेश कर सकते हैं। नरक का मार्ग चौड़ा है और उसका द्वार उन लोगों के लिए चौड़ा है जो उस मार्ग को चुनते हैं। मत्ती 7:13 नया जीवंत अनुवाद। स्वर्गदूत नरक में अंधेरे में जकड़े हुए हैं, क्योंकि यदि परमेश्वर ने पाप करने वाले स्वर्गदूतों को भी न छोड़ा परंतु नरक में डाल दिया और अंधकार की जंजीरों में डाल दिया। द्वितीय पत्रस 2:4 नया राजा याकूब संस्करण। नरक आग और गंधक की झील है जहां दिन रात सदैव पीड़ा होती रहती है। शैतान शैतान है और जानवर मसीह विरोधी है। उन्हें धोखा देने वाला शैतान आग और गंधक की झील में फेंक दिया जाएगा, जहां पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होंगे। वे दिन रात युगानुयुग पीड़ा में रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:10। इस दृष्टांत में यीशु ने हमें बताया कि नरक पीड़ा का स्थान है। अधोलोक में उसने पीड़ा में अपनी आंखें उठाईं और दूर से अब्राहम को देखा और लाजर को अपनी गोद में देखा। उसने पुकारकर कहा, पिता अब्राहम, मुझ पर दया करो और लाजर को भेजो ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। लूका 16:23-24। यीशु कहते हैं कि नरक एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। यदि तेरा हाथ तुझे पाप में फंसाता है तो उसे काट डाल। तेरे लिए टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना बेहतर है, बजाय इसके कि 2 हाथ रहते हुए नरक में डाला जाए, उस आग में जो कभी नहीं बुझती, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। मरकुस 9:43-44 नया राजा याकूब संस्करण।
नरक में कोई विश्राम नहीं है। इस कविता में जानवर मसीह विरोधी है। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो लोग उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 14:11। यीशु ने कहा कि वहाँ गहरा दुख और इतना दर्द है कि लोग नरक में अपने दांत पीसते हैं। जब तुम अब्राहम, इसहाक, याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में देखोगे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, तब रोना और दांत पीसना होगा। लूका 13:28।